नमस्कार स्टूडेंट्स। शुभ एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजस्थान बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू हुई है, जिसमें स्वतंत्र भारत की राजनीति पुस्तक का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का प्रश्नों यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ऑप्शन से इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 562, 565, 570, 572। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 565। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन से 1947, ऑप्शन दे 1989। इसका राइट आंसर है ऑप्शन से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के साथ धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत की आज़ादी के साथ ही धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन से बांग्लादेश, ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन से लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बताते चलें, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और 1948 से 1950 के 50 तक सी राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं, वे भारत के गवर्नर जनरल रहे। क्वेश्चन 8, द्विराज सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन से मुस्लिम लीग, ऑप्शन दे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। द्विराज सिद्धांत की बात यानी टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने कही थी, ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली वर्तमान में जिस देश में है वह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। नोआखली वर्तमान में किस देश में है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास रखा। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास रखा। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन से दिल्ली, ऑप्शन दे साबरमती। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देशी रियासतों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1965,
1971, 1977, 1980। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1971। अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न दिया हुआ नहीं है, मिसप्रिंट हो चुका है। भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया? यानी क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन पूछा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो भाषण दिया है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है इसका ऑप्शन दे, जवाहरलाल नेहरू। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुल्तान, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी वजीरे आजम, ऑप्शन डी राजा। आपको बताते चले, हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रियासतों में शामिल थी और इसके शासक को निजाम कहते थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1954, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1953, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1957। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन 17, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ऑप्शन है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 16 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 18 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किया गया। भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किया गया। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सन 1947 के 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया। यह भाषण किस नाम से जाना जाता है? तो यह भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भाषण का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाषण का नाम क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यानी भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले संविधान सभा के एक विशेष सत्र को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था और संविधान सभा के सत्र में उनके दिए गए इस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक भाषण को ही ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अर्थात भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन की योजना को रिक्तिस्तान नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत विभाजन की जो योजना बनी थी
तो इस विभाजन की योजना को लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेज रिक्तिस्तान नीति में विश्वास रखते थे, यानी अंग्रेज किस नीति में विश्वास रखते थे? तो इसका आंसर है कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते थे। अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। राइट आंसर है इसका सी राज गोपालाचारी। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इसमें जो पूछा है। अब यहाँ पर भारतीय की अगर बात करें तो भारतीय सी राजगोपालाचारी है। देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक, और राजगोपालाचारी को पहला गवर्नर जनरल बनाया है भारत, जो कि भारतीय व्यक्ति थे। तो भारतीय के आधार पर ये 1948 में बने हैं। यानी केवल अगर प्रश्न आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी भारतीय शब्द पर गौर करना है आपको कि भारतीय शब्द है या नहीं है। तो भारतीय शब्द अगर है उसमें तो आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद के शासन को, हैदराबाद के शासन को, तो शासन नहीं पूछा है इसमें, शासक पूछा है। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे? निजाम। इसका आंसर है निजाम। ठीक है, और निजाम का नाम क्या था? उस्मान अली खान। हैदराबाद का जो निजाम था उसका नाम था उस्मान अली खान। अगला प्रश्न है कायदे आजम के नाम से, क्वेश्चन नंबर 24, कायदे आजम यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता। तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रपिता कहते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता यानी जिन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, वो कौन थे? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के तुरंत बाद, आज़ादी के तुरंत बाद रिक्तिस्तान सबसे प्रमुख चुनौती थी। तो भारत की आज़ादी के बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। आज़ादी के बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। आज़ादी के बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो इसका आंसर है टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसका आंसर क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी सिद्धांत पूछा गया है। अब यदि इसमें से प्रश्न आ जाए किस दल ने दिया, तो दल का है मुस्लिम लीग। यदि दल पूछ लिया जाए इसमें प्रश्न में कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल का था, तो ये है मुस्लिम लीग का। और 1947 का जो विभाजन हुआ था वो इस सिद्धांत के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम। तो विभाजन से प्रभावित जो दो राज्य हैं उनमें एक तो है बंगाल, एक तो है बंगाल और एक है पंजाब। बंगाल और
पंजाब। भारत विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कहाँ के राज्य ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? सबसे पहले, इससे पहले का एक प्रश्न रह गया है अपना ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे कहा जाता था। तो भारत संघ में शामिल होने के लिए जो सहमति पत्र था उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 28 का जो आंसर है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 29 है, सबसे पहले कांके राज्य ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? तो राज्य है त्रावणकोर। कौन सा राज्य है? त्रावणकोर। आपको बताते चलें, त्रावणकोर जो आता है वर्तमान में वो केरल में है। राज्य का नाम है त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया? यह नवाब का नाम पूछा है। तो नवाब कहाँ के थे? भोपाल के नवाब। यानी यहाँ पर संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया? तो नवाब भोपाल के नवाब ने मना किया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन 32, 1951 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो भारत में 1951 में मुस्लिम जनसंख्या 12.5% थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ये सबसे प्रमुख सिफारिश थी। तो आज ये कंप्लीट हुआ अपना फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो रहेगा वो आपके अगले टॉपिक से रहेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।